सुधार होता है, संशोधन होता है, आगे क्या होता है, वो आंदोलन जिम्मेदार होगा। तो एक तो ये वचन आपकी तरफ से यह सार्वजनिक होगा कि आज के इस आयोजन से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी कमेटी कार्यकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई, एफआईआर जैसी बात हुई तो ये समझा जाएगा कि आप पहली तो यह वचन करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर 2 बात, और एक व्यक्ति हमारा कार्यकर्ता है यहाँ से आंदोलन का, विमल भूका, आप जानकारी करें सर उसको क्यों पकड़ा है और उसको अभी रिलीज करो, अभी छोड़िए सर उसको, अभी के अभी छोड़े। अब ये जो लोग बैठे हैं ये ईमानदार आंदोलनकारी बैठे हैं, हुड़दंगी जो भी थे चले गए सर, ये लोग बिल्कुल शांति से समाधान वाले मूड के बहुत जिम्मेदार गंभीर लोग बैठे हैं। हमने सबने 1 घंटे विमर्श के बाद ये तय किया है कि अभी तक हम इस आंदोलन को शांति से करेंगे। प्रशासन की ये इच्छा थी कि आप शांति बना के रखें, हमने आपका पूरी ईमानदारी से सहयोग किया। इन नौजवानों की गालियां सुन के कोई बात नहीं, नौजवानों का अपना दर्द है, उनके अपना हौसला है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार को हमारा ये जो ज्ञापन है, कल माननीय प्रशासन भी कह रहे थे कि आपके तर्क बताइए रद्द क्यों चाहते हैं, कुछ मोटी मोटी बातें इस ज्ञापन में लिख दी है। आप हमें माननीय कलेक्टर साहब से बात करके या प्रशासन से बात करके एक डेट तय करिए कि आप 5 दिन बाद हमारी कमेटी के संजीदा लोग आ जाएं, टेबल पे बैठेंगे और हम तर्क और आपको, जैसा कि आप कल बात कर रहे थे, हम अपने तर्क और मजबूती से आपके बीच रख देंगे और हमें आप माननीय सरकार से हमारे उन तर्कों से अगर आप संतुष्ट होते हैं कि आप वास्तव में रद्दीकरण के सही तर्क आपके, तो आप हमें जल्द से जल्द सीएम से मिलवाने का, सीएम साहब से मिलवाने का समय, सम्मानजनक वार्ता का समय आप दें तो हम लोग यहाँ के यहाँ ट्रैक्टर खड़े रख सकते हैं। वरना सर ये सब लोग इस कमेटी पर्सन सब लोगों का भरोसा भी इसलिए कमजोर हो रहा है कि बार बार हम शांति सभाएं कब तक करें। हेलो, रैली में सभी गांवों से पधारे हुए सम्माननीय जनों, कमेटी के सदस्यों, कई दिन से हमारी कमेटी के सदस्यों से वार्तालाप चल रही थी। पहले जो आपने अनुमति मांगी थी वो रैली की अनुमति मांगी थी, फिर आपने इच्छा जाहिर की कि हम ट्रैक्टर की रैली करना चाहते हैं। आदरणीय प्रोफेसर साहब, मुकेश जी, अन्य जो कमेटी के सदस्य हैं, कल शाम को जिला कलेक्टर महोदय ने 2 कदम आगे चलते हुए आपको कहा आपको ट्रैक्टर की अनुमति मैं देता हूं, ट्रैक्टर रैली की आपको मुझे लिखित में दो। तुरंत आपने लिखित में दी और 5 ही मिनट में आपको परमिशन दी गई। तो प्रशासन का ऐसा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आपका कोई भी शांतिपूर्ण पर जो प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण मांग है जो, उस पर विचार नहीं हो। हम लोग कहां से, हम भी तो किसान परिवार के ही लोग हैं। आपका दर्द विस्थापन का दर्द हुआ या कोई हम नहीं समझते क्या? रही बात जो अभी मुकेश जी ने जो बात बोली है कि कमेटी के सदस्यों के साथ बैठ के और प्रशासन चर्चा करे, एक्सपर्ट लोगों को बुला के ये करे, ये जो प्रस्ताव है ये आपका मुकेश जी नहीं था, ये प्रस्ताव ही जिला कलेक्टर महोदय का था कि हम चर्चा करवाते हैं, सकारात्मक चर्चा हो, एक्सपर्ट लोगों के साथ चर्चा हो, उसके अंदर जो चीजें लिख के वो सरकार के सामने रखें। जो जिला प्रशासन है वो पूरा संवेदनशील है। जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, जितने जिले के अधिकारी हैं वो सब इस चीज को लेके, आपकी मांगों को लेके पूरी तरीके से संवेदनशील है। रही आपकी मांगों की बात, जो आपकी मांग आई है, आप ज्ञापन दोगे। अधिकतर जो आपकी मांगे पहले आई है, जो ज्ञापन में भी यदि कोई रह गई होगी सारी बैठ के अपने चर्चा करेंगे। सक्षम सरकार तक जो पहुंचाने की बात है, बिना ट्रैक्टर रैली के हम कह रहे थे पहुंचाएंगे, आज आप कर रहे हो तो हम आपके साथ, हम क्यों नहीं पहुंचाएंगे सरकार तक? ये हमारा आपसे वादा ये पहले भी था हमारा, और फिर भी आपकी जो मांगे हैं उसको हम आगे पहुंचाएंगे। रही यदि कोई बात, कोई और चर्चा की बात है, तो एक्सपर्ट लोगों के साथ पे बैठ के कि बांध से क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कितने लोग विस्थापन हो रहे हैं, एक जो अध्ययन जो किया गया है विभागों की तरफ से, आपके साथ बैठ के और चर्चा होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात आपने जो शांति बनाई रखी, उसके लिए मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, रही एक कोई बच्चे की बात में, उसको पता लगवा लेते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यदि कोई भी, यदि क्या नाम बताया आपने, विमल है, उसके अभी जांच करवा लेते हैं, कहीं से होगा उसको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उसको यदि कहीं हमारे पास में है तो सुरक्षित रखेंगे, और कोई फालतू के मुकदमे फसाद हम करना ही नहीं चाहते। न पहले से आपने शांतिपूर्ण हमेशा कई बार प्रदर्शन रैलियां की है, हमने सहयोग किया। कल भी जब आपने कहा था कि हम रैली करना चाहते थे, हमने आपको ये, एक मिनट बोलने दो ना, बोलने दो भाई।
कल आपने कहा था तो हमने आपको यही कहा था भी हमारा कोई सहयोग चाहिए तो आप सहयोग बताना। क्यों जी प्रोफेसर साहब, ये हुए थे तो हमारा आपको पूर्ण सहयोग है। आगे भी इस मांग को लेके या कोई भी शांतिपूर्ण कोई भी चर्चाएं होती है, कोई भी विमर्श होता है, एक्सपर्ट लेवल पे कोई बैठ के कोई चर्चा होगी, वो सब करने के लिए प्रशासन बिल्कुल सदैव दिन रात 24 घंटे तैयार है। कह चुके हैं, उस पर अपनी चर्चा हो गई है। अब एक एक कोई डिमांड आए और उस पर अपने हाँ करें ना करें, ये चीज है बिल्कुल शोभा देने वाली बात नहीं है। यदि हम पर भरोसा है तो मैंने कमेटी के सदस्य जो आज तक है इनको यदि भरोसा है तो ये मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। यदि इनको भरोसा नहीं है तो आगे हम कितना रास्ता तय कर पाएंगे बिना। ये तो संघर्ष की शुरुआत है आप लोगों के। शांतिपूर्ण संघर्ष करना है, लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है। पंचायत की ओर से यह महाज्ञापन आपकी सहमति और आपकी स्वीकृति और आपके हस्ताक्षर से सम्मान पूर्वक भेंट कर रहा हूं। हाँ, वो कह रहे हैं कि कोई दो जने जाइए, 2 जने जाइए और वो भी रिलीज कर रहे हैं। कोई कहां पर है वो बच्चा बता दीजिए। हाँ आप जाइए। हाँ कोई बात नहीं। हाँ सर एक मिनट